गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ भाई जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। ये महाराष्ट्र के लोग जो हैं गणपति बाबा मोरया, त्यौहार तो दरअसल ये महाराष्ट्र का ही है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं एक बार महाराष्ट्र में गए थे और वहाँ की उन 10 दिनों में गरीबी या जो भी विपदाएं थी, परेशानियां थी, वो सब खत्म हो गई थी और वहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल 10 दिन में बन गया था जैसे भगवान धरती पर आ गए हों। हाँ जी, भगवान धरती पर ही आ रहे हैं। ये 10 दिन के लिए जो हैं गणपति जी अब कारोबार संभालेंगे पृथ्वी का। भगवान बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं। और वैसे तो हम सनातनी तो भगवान गणेश जी के बिना हमारी कोई पूजा पूरी ही नहीं होती है, हम तो उनको भेजने की सोच ही नहीं सकते। तो हमारे तो घर घर में गणपति जो हैं वो विराजमान हैं, लेकिन इनको लाने के, बिठाने के और भेजने के कुछ नियम हैं। पहली बात तो हर किसी को इनको लाके विसर्जन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इनको लाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ही होने चाहिए। और महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, वहाँ की बात अलग है कि लोग बड़े बड़े तरीके से बनाते हैं और बड़े बड़े तरीक़ों से विसर्जन करते हैं, क्योंकि वहाँ समुद्र है। लेकिन जो हम लोगों ने ये देखा देखी में कार्य शुरू कर दिया है कि हम बड़े बड़े पीओपी के गणेश जी लाते हैं, फिर उनको सड़क के बाहर फेंक आते हैं, पेड़ के नीचे बिठा दे आते हैं, कोई तो अगर पानी नहीं है तो ऊपर से नीचे ही फेंक देता है। ये काम बिल्कुल भी मत करिए। इन्हीं बातों का जो हमें ये दंड मिल रहा है ना, जो हम जीते जी जल रहे हैं, जीते जी डूब रहे हैं, हमारे घर के घर ख़त्म हो रहे हैं, बह गए हैं, परिवार के परिवार हम ख़त्म हो रहे हैं, ये सब नतीजा ना ये देवताओं की जो ये रुष्ट हैं इसी का हमें भुगतना पड़ रहा है। किसी का भी अपमान 10 दिन में उसको लाके बिठा के पूजने के बाद उसको जाके कहीं भी फेंक आओ, ऐसा मत करिए। ये हमारा विधान नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। गणेश जी के बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए गणेश जी जो आपके घर के हैं उनको भी 10 के 10 दिन स्नान कराइए और भगवान को बड़े प्रेम से रखिए। फल फूल मिश्री मेवा, क्योंकि गणपति जो हैं वो खाते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा खाने पर यकीन रखते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है गणेश जी का। तो लाना है, लेकिन कौन लोग ला सकते हैं? जिनके घर में मीट अंडा शराब कुछ इस तरह का जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिनके घर में वो चीज़ नहीं होती है वो गणपति जी को रख सकते हैं और शुद्धि के साथ रख सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। गणेश जी जो है हमेशा बैठे हुए रूप में होने चाहिए और गणेश जी की जो सूंड है वो बिल्कुल हमेशा खड़ी सूंड नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और वो आपके राइट हैंड की तरफ मुड़ती होनी चाहिए। अगर घूमती है नीचे आके सूंड तो राइट साइड को घूमनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं जिनका आप लोगों को गणेश जी को लाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बड़े प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और आपको लगता है कि अगर इस तरह का माहौल इतने दिन तक हमारे घर में नहीं बन सकता, लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, माहौल कुछ ख़राब होता है घर का, तो फिर उतने दिनों के लिए उनको अपने घर में लाना, उतने ही दिन ला के रखना ठीक है जितने दिन आप उसको सही तरीके से ला के रख सकते हैं। तो बाकी का भी बताते रहेंगे, वीडियोएं आती रहेंगी, देखते रहेंगे कि हम विघ्नहरण मंगल मूर्ति को कैसे कैसे मनाएंगे। और हमारे घर में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जो विसर्जन करना चाहते हैं वो हाथ से भी बना सकते हैं। मिट्टी के ही गणपति लाएं, पीओपी के बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि वो कभी भी विसर्जित नहीं होते। वो कहीं ना कहीं जाके फंसे रहेंगे, गंदगी बढ़ती रहेगी, वो नदियों में भी ख़त्म नहीं होंगे और फिर वो टूटने के बाद खंडित हो जाएंगे। तो कृपा करके सही और अच्छे तरीके से लाइए, मिट्टी के लाइए, भले ही छोटे से लाइए, अपने हाथों से उनको रंगिए, खुद बनाइए और घर के ही पानी में विसर्जन कर दीजिए और अपने ही घर के गमलों में, खेतों में, कहीं भी अपने हाथ से उनको छिड़क के आइए, उस जल को छिड़क के आइए। ये इस तरह का कार्य हम सभी को करना है। तो आगे भी बने रहेंगे गणपति जी को लेकर। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।